हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यादव कोचिंग क्लासेस। आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति। पहले की त्रिकोणमिति होती क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ हम इस पे बेसिक फॉर्मूले के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति जो है तीन शब्दों से मिलकर बना है आपका। देखिए, ये त्रिगोनोमेट्री, त्रिगोनोमेट्री ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। त्रि की मीनिंग हो गई आपकी ये तीनों, गोनों की मीनिंग हो गई आपकी ये भुजा, मैट्री की मीन्स हो गई है माप। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाओं की मापें ज्ञात की जा सकती है। ठीक। अब त्रिकोणमिति पर आधारित हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर कर लेते हैं, जिसमें कुछ सिंपल से जो है फॉर्मूले हैं, जिस आपने पढ़े होंगे लास्ट क्लास में कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसी पर आधारित कुछ इसके सिंपल से फॉर्मूले हैं। इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ पहले आपको मैं। देखिए, ये आपकी एक सिंपल सी ट्रिक है जो लाल बटे कक्कर। ला से आपका हो गया ये लम, का से हो गया कर्ण, आ से हो गया आधार, का से हो गया कर्ण, ला से हो गया लम, आ से हो गया आधार। इसी के अकॉर्डिंग हम अब इस पे कुछ फॉर्मूले के बारे में चर्चा करेंगे कि आपको ये याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा, कोस थीटा, ये आपका हो गया टेन थीटा। इसी के अपोजिट मान होते हैं। जैसे साइन का अपोजिट हो जाता है आपका ये कोसेक थीटा, कोस का अपोजिट हो जाएगा आपका ये सेक थीटा, टेन का अपोजिट हो गया आपका ये कोट थीटा। अब देखिए, इस ट्रिक का यूज कैसे करें। तो ला से हो गया लम, का से हो गया कर्ण, तो ये आपका बन गया लम बटे कर्ण। अब ये इसका अपोजिट है, तो साइन का अपोजिट क्या है, कोसेक, तो इसके जो है फॉर्मूले इसको अपोजिट कर दिए, कर्ण के बटे हो गया आपका ये लम। अब देखिए, सेकंड क्या है, आ और के, आ से हो गया आधार, का से हो गया कर्ण, तो ये बन गया आपका आधार के बटे कर्ण। अब इसका अपोजिट क्या है, कोसेक, तो इसको अपोजिट कर दीजिए, कर्ण के बटे हो गया ये आपका ये आधार। अब देखिए आपका ये टेन, तो टेन कैसे बनेगा आपका, ला से लम, आ से आधार, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला लम के बटे आधार। अब इसका पूरा अपोजिट कर दीजिए, आधार के बटे लम। तो देखिए, आपकी एक ही ट्रिक से आपके ये 6 फॉर्मूले बन गए। देखिए, अब इन्हीं पर आधारित जो है हम इनमें कुछ फॉर्मूले बनाएंगे। देखिए, जब भी हम साइन और आपका ये कोस, किस प्रकार साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 1। इसी प्रकार इन दोनों का इंटू कीजिए, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, इसकी वैल्यू भी आपकी की होगी 1। अब इन दोनों का भी इंटू कर दीजिए, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, इनकी वैल्यू भी क्या होगी आपकी ये 1। अब इन्हीं पर आधारित जैसे हमको साइन की वैल्यू निकालना, तो आप क्या करिए, साइन को यहीं रहने दीजिए, इक्वल में 1 चल रहा है आपका, ये आपका इनटू में था तो आपका क्या जाएगा ये अपॉन में, ये बन गई साइन का फॉर्मूला। अब देखिए, कोसेक का फॉर्मूला कैसे बनाएं, तो कोसेक को यहीं रहने दीजिए आप जहाँ है, इक्वल में 1। अब इसमें क्या था आपका, साइन इनटू में था तो साइन का ही में जाएगा आपका ये अपॉन में। ये 2 फॉर्मूले बन गए आपके। अब इसी प्रकार इसमें देखिए, आपको यदि कोस की वैल्यू निकालना है, कोस थीटा इज इक्वल टू 1, ये सेक इनटू में है तो आपका क्या आ गई है अपॉन में। अब सेक की वैल्यू निकालना है आपको, सेक थीटा इज इक्वल टू 1, अब ये था, ये आ जाएगा आपका कोस थीटा। देखिए, अब आपको सिर्फ टेन के फॉर्मूले में बस इतना याद रखना पड़ेगा, जो टेन का फॉर्मूला है इससे नहीं बनाया जा सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले साइन और उसके अपॉन में क्या रख दीजिए, कोस। ये हो गया आपका साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, तो ये बन गया आपका टेन का फॉर्मूला। अब देखिए, इसी का अपोजिट क्या होता है, कोट, तो मतलब ये जो है आपका फॉर्मूला, इसको अपोजिट कर दीजिए, कोट थीटा इज इक्वल टू, ये साइन अपॉन कोस है तो आपका ये आ गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए हमने एक ही ट्रिक इसकी जो है लाल बटे कक्का से हमने कितने फॉर्मूले, 15 फॉर्मूले को प्रूव कर लिए।
ठीक है, क्लियर। अब देखिए कुछ एक आइडेंटिफाई आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए ये आइडेंटिफाई आपकी जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिफाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी बहुत पूछी जाती है प्रूव करने को। ठीक, तो देखिए इस आइडेंटिफाई से हम तीन फॉर्मूले को भी बना सकते हैं। जैसे आपको साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना, तो आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा है तो आपका ये आ गया माइनस पे, तो आपको यहाँ साइन का फॉर्मूला मिल गया साइन स्क्वायर थीटा का। क्या करें, देखिए फिर हमने साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिए इज इक्वल टू में 1 प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा तो आ गया माइनस का। अब इसी प्रकार हमको कोसेक की वैल्यू निकालना है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है तो ये आपका आ गया माइनस में। क्लियर। तो देखिए हमने ए या आइडेंटिफाई से हमने कितने इसके नए दो फॉर्मूले क्लियर, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत ही यूजफुल। अब इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट, अब हमारी ये जो आइडेंटिफाई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए आइडेंटिफाई तो वही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बस आपको इस पे करना क्या है, इस आइडेंटिफाई के सभी के अपॉन में आप साइन स्क्वायर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन से साइन तो हो गया आपका ये कैंसिल, यहाँ क्या बचा आपका 1 प्लस, अब आपका आ गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपने यहाँ एक फॉर्मूला बनाए थे कि कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये बना आपका कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है ये कोट स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये है आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या है कोसेक, कोसेक स्क्वायर लगा तो स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपकी अभी नए आइडेंटिफाई से आपका एक नया फॉर्मूला बन गया। अब इसको चेंज कर दीजिए, कैसे चेंज कर दीजिए, देखिए ये तो आपकी कोसेक के स्क्वायर की वैल्यू निकली। अब आपको यदि कोट स्क्वायर की वैल्यू निकालना तो क्या करिए, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस का 1 है तो माइनस पे चला गया, ये आपका नया फॉर्मूला बन गया। तो देखिए इसको चलिए हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकंड, देखिए अब क्लियर हो गया। अब इसी आइडेंटिफाई से हम नए फॉर्मूला देखते हैं। और तो देखिए आइडेंटिफाई तो वही है, अभी आपने क्या करे थे, इन सभी के अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा से क्या कर दिए थे, डिवाइडेड कर दिए थे। अब आपको इस पे साइन का नहीं करना डिवाइड, अब आपको इस आइडेंटिफाई में करना है कोस स्क्वायर का, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा। तो आपका ये बन गया टेन स्क्वायर लगा तो स्क्वायर थीटा प्लस ये कोसेक से कोसेक कैंसिल 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस, ये है आपका 1 अपॉन कोस क्या बन जाएगा सेक, तो ये आपका बन गया सेक स्क्वायर थीटा। ये एक नया फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार आपको टेन की वैल्यू निकालना, तो आप क्या करिए टेन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दीजिए इज इक्वल टू ये प्लस का 1 है तो माइनस में चल गया, ये देखिए आपका क्लियर। आइडेंटिफाई एक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें हमने फर्स्ट में क्या करे साइन स्क्वायर थीटा रहने दिए इज इक्वल टू 1 प्लस का कोसेक था तो माइनस में चल गया, ये आ गया। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस का था साइन तो माइनस में, यही आइडेंटिफाई में हमने साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो ये कैंसिल हो गया 1, ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। कोट की वैल्यू निकालना है तो ये प्लस का था तो माइनस में चल गया। इसी आइडेंटिफाई में हमने कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तो ये बन गया 10 कैंसिल 1 सेक स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। चलिए एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं पूरा। देखिए त्रिकोणमिति जो है तीन शब्दों से मिलकर बना है। त्रिगोनोमेट्री, त्रि की मीनिंग हो गई आपकी तीनों, गोनो मीन्स हो गया भुजा, मैट्री मीन्स माप, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं की मापें ज्ञात की जा सकती है। ये देखिए यह है आपका ट्रायंगल, इसमें 90 डिग्री के सामने का भुजाएं आपकी क्या होगी कर्ण, बेस ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। इसी पर आधारित आपने एक 9th पे फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है बहुत। चलिए देखिए हमने उसके बाद ये ट्रिक याद करे थे, लाल बटे कक्कला से लंब,
का से कर्ण आ से आधार, का से कर्ण ला से लम आ से आधार। इसी प्रकार हमको बस इतना याद रखना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनका अपोजिट साइन का अपोजिट हो गया कोसेक, कोस का अपोजिट हो गया सेक, टेन का अपोजिट हो गया कोट। अब जैसे ये फॉर्मूला बन गया ला से लम, कहाँ से लम बटे कर्ण, इसको अपोजिट कर दीजिए कर्ण बटे लम कोसेक, कोस का आधार बटे कर्ण, इसका अपोजिट कर दिए कर्ण बटे आधार सेक, ये हो गया लम बटे आधार, इसका अपोजिट कर दिए आधार बटे लम। अब हमने अगली स्टेप में देखे थे कि जब भी इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर दें या इंटू कर दें तो क्या जाती वैल्यू 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब साइन की वैल्यू निकालना है तो 1, ये कोसेक था इंटू में था अपोन में आ गया, इसी प्रकार कोसेक है 1, साइन इंटू में था तो अपोन में आ गया, कोस रहने दिए 1, ये इंटू में था तो अपोन में आ गया, कोसेक की वैल्यू निकालना है तो कोसेक, कोस इंटू में था ये अपोन में। लेकिन ये टेन और कोट के फॉर्मूले बस याद रखना पड़ेगा कि एक ही याद रख लीजिए कि टेन, टेन क्या है साइन अपॉन कोस, इसका अपोजिट कर दिए कोस। क्लियर। अब एक आइडेंटिफाई के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें साइन की वैल्यू निकालना है तो कोस को माइनस पे कर दो, कोस की वैल्यू निकालना तो साइन को माइनस पे कर दी, ये बन गया। इस यही आइडेंटिफाई है, इसमें हमने साइन स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए, ये कैंसिल 1, ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा, ये से कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट की वैल्यू निकालिए प्लस का 1 है तो माइनस में, इसे आइडेंटिफाई में कोस से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया आपका 10, ये 1 सेक स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का 1 था, ये आ गया, ये माइनस में हो गया। अब आपने जितने ये फॉर्मूले देखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली भी चीज़ है और ये क्लास 10th के लिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में ही आपको इतने पूरा फॉर्मूले के बारे में मिलेगा, इसमें इम्पोर्टेंट है ये पूरी चीज़ें। थैंक्स टू वॉच माय चैनल।